फैसल उर्फ फिजी मंशियात का बदनाम जमाना इलाके का डॉन बन गया हुआ। पुलिस को फैसल ललकारा मारकर बताता है चले जाएं, वरना मेरे पास इतना असला मौजूद है मैं आपका मुकाबला कर सकता हूँ। जिसके इतने स्ट्रॉन्ग रवाबित थे कि कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ने आता तो वो बेखौफ होकर सीधी गोलियां बरसा दिया करता। पंजाब पुलिस के अपने एहलकार और अफसरान के साथ इस फैसल की बड़ी दोस्तियां भी और कहीं उससे मंथलियां लेते रहे। बंदूकें भी बतौर तोहाइफ जो हैं वो जाती आती रही। पहले तो दफनाने से कबल ही गुजरात के डीपीओज इतना बड़ा एक्शन लेते थे। शहीद के जनाजे से कबल पुलिस के जवानों को शहीद करने वालों के अंजाम तक पहुंचा दिया जाता, मगर अफसोस इस बार ऐसा नहीं हो सका। नाज़िम, थाना ककराली की हदूद में वाक़या नवाही गांव हंज में दो ग्रुपों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी था। रात के 11 साढ़े 11 के करीब अचानक इन दो ग्रुपों की फायरिंग के दरमियान गुजरात की पुलिस एंट्री लेती है और अचानक इन दोनों मंशियात फरोशों ग्रुपों की बंदूकों का रुख आपस की बजाय गुजरात पुलिस की तरफ हो जाता है, जिसके नतीजे में एलीट फोर्स का जवान तारक अजीज शहीद हो जाता है, जबकि आमर शहजाद सीने पर गोलियां खाकर जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज। नाज़रीन, ये वाक़या के पसे मंजर क्या हकायक को बताता हूँ कि थाना ककराली की हदूद में फैसल उर्फ फिजी के नाम से मंशियात का बदनाम जमाना मंशूर है। नाज़रीन, ये इतना बड़ा मंशियात फरोश से सफर करता करता इतना बड़ा इस इलाके का डॉन बन गया हुआ था, जिसके इतने स्ट्रॉन्ग रवाबित थे आपस में, ना सिर्फ पुलिस में बल्कि सियासी कुव्वतें भी इसमें शामिल थी। नाज़रीन, फैसल उर्फ फिजी मंशियात फरोशी में इतना आगे गुजर चुका था कि कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ने आता तो वो बेखौफ होकर सीधी गोलियां बरसा दिया करता। ये पहला वाकया नहीं था कि उसने एक पुलिस जवान को शहीद किया गया, बल्कि इससे कबल बाहर वाल के करीब में भी इसने ही पुलिस के ऊपर सीधी गोलियां बरसा दी थी। नाज़रीन, ये दो ग्रुप कौन से थे? ये दो ग्रुप फैसल और सदाकत का ग्रुप। अब इन दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला क्यों पेश आया? नाज़रीन, सदाकत का कज़न है हसनैन जहांगीर, जिसका नाम हसनैन जहांगीर फैसल तो मंशियात फरोशी की वजह से अपने इलाके में कदम जो है वो मजबूत कर चुका हो, जिसका एक मंशियात फरोशी में एक बड़ा नाम। इसी तरह हसनैन जहांगीर इसके नाम से 2 नंबर मंशियात फरोशी कर रहा है। अब किसी इसके जो इसका ग्राहक था उसने फैसल को शिकायत लगाई कि आपकी बार की मंशियात में कुछ कमी बेशी है, जिस पर फैसल को हैरानगी हुई। फैसल ने अपनी बैठक बैठाई और उसमें चेक करने की कोशिश की कि मेरे नाम पर 2 नंबर मंशियात कौन फरोख्त कर रहा है। उसको मालूम होता है कि हसनैन जहांगीर उसके नाम पर 2 नंबर मंशियात इलाके में फरोख्त कर रहा है, जिस पर फैसल उसको उठाकर अगवा कर लेता है, जिसका मुकदमा थाना ककराली में ही दर्ज होता है। नाज़रीन, 14 दिसंबर को जब फैसल ये कदम उठाता है तो फिर इसी में हसनैन जहांगीर का कज़न सदाकत भी अपने कदम गाड़ता है। अब वो इलाके के मौज़ीन इसमें शामिल होते हैं और फैसल से उसके कज़न हसनैन जहांगीर को बाजियाब करवाने में आखिरकार कामयाब हो जाते हैं, जिसका रिटर्न राजीनामे के लिए एक शक्ल इख्तियार की जाती है। फिर इसी राजीनामे का जो रिटर्न था मुबैना तौर पर वही देने के लिए फैसल का भाई, जो वाइस चेयरमैन भी बल्दियाती इलेक्शन में रह चुका है, जो पहलवान के नाम से वहां पर मशहूर है, जिसका असल नाम मजर है, वो सदाकत के डेरे पर जाता है। उसी मुकदमे में जो अगवा हुआ होता है, उसी मुकदमे में सदाकत पुलिस के साथ मिली भगत करके उसके फैसल के भाई को, मजर यानी वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार करवा देता है, जिस पर फैसल शदीद गुस्से में आता है और सदाकत को अपना पैगाम पहुंचाता है, तैयार रहो मैं आ रहा हूं। जिस पर फैसल जैसे ही सदाकत को मालूम होता है कि अब फैसल खामोश नहीं बैठने वाला और पुलिस इस तमाम तर वाक़े को एक हनी ट्रैप के जरिए फैसल को सदाकत के साथ मुकाबला करवाने में कामयाब आखिरकार हो जाती है। जब फैसल उसको मारने के लिए पहुंचता है तो गोलियां चल पड़ती हैं, जिस पर फैसल भी जवाबी फायरिंग करता है। इस तरह चूंकि 16 दिसंबर की रात को
ये फायरिंग का तबादला आपस में चल पड़ता है। इस पर पुलिस अपने 20 से 25 एहलकारों के साथ एलीट फोर्स की टीमों के साथ इस वाक़े को रोकने के लिए पहुंचती है ताकि वो फैसल को वहां पर गिरफ्तार करने में कामयाब हो। मगर ये रात किसे मालूम था कि गुजरात पुलिस के लिए एक भारी रात साबित हुई। इस पर उनको एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसमें उनका एक जवान एलीट फोर्स का तारक अजीज शहीद हो जाता है और एक आमर शहजाद कांस्टेबल उनका जो है वो पुलिस एहलकार जख्मी हो जाता है। नाज़रीन, फिर बाद अज़ां जैसे ही पुलिस की तरफ फैसल का रुख होता है और पुलिस को फैसल ललकारा मारकर बताता है कि बराए करम आप लोग चले जाएं, वरना मेरे पास इतना असला मौजूद है, मैं कई घंटों तक आपका मुकाबला कर सकता हूं। जैसे ही जवान शहीद होते हैं तो पुलिस एक स्टेप बैक होती है, मगर फिर बाद अज़ां जैसे ही पुलिस एक स्टेप बैक होती है और फैसल वहां से फरार होने में कामयाब होती है। नाज़रीन, इसका मुकदमा पुलिस की मुद्दत में 25 के करीब अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें फैसल के ग्रुप के 9 नामजद और 12 के करीब नामालूम अफराद शामिल हैं। इसी तरह दूसरे ग्रुप के सिर्फ 4 नामजद अफराद को ही किया जाता है। नाज़रीन, पुलिस को अपने भाई का इतना रंज है कि वो फैसल के डेरे को मस्मार करने तक पहुंच चुके हैं। न सिर्फ मस्मार करते हैं बल्कि उसकी जो गाड़ी है उसको भी आग लगाकर नजरे आतिश कर दिया गया। नाज़रीन, फिर बाद अज़ां गुजरात की पुलिस की तरीक इतनी तल्ख है कि पहले तो दफनाने से कबल ही गुजरात के डीपीओज इतना बड़ा एक्शन लेते थे। इस जैसे मंशात फरोश और पुलिस के जवानों को शहीद करने वालों को शहीद के जनाजे से कबल उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता था। मगर अफसोस इस बार ऐसा नहीं हो सका। शहीद का जनाजा बड़े शानो शौकत से सरकारी अजाज के साथ उसको सुपुर्द हक कर दिया गया, मगर अभी तक उस शहीद का मुल्ज़म सरेआम बेले में फिर रहा। नाज़रीन, पुलिस हुकाम से जब हमारी बात हुई तो पुलिस हुकाम का कहना था कि गुज़िश्ता रोज से लेकर अब तक हंज का जो नवाही गांव है उसमें कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जहां पर गुज़िश्ता कई घंटों से भी वहां पर फायरिंग का तबादला जारी है। अब देखना यह है कि गुजरात पुलिस को मजीद कितने घंटों में ये कामयाबी नसीब होती। नाज़रीन, दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से यह भी दावा किया जा रहा है कि मजहर हुसैन जो फैसल का भाई है उसको फैसल के सामने पेश करके कहा जाएगा अपने हथियार फेंक दो, वरना इसका भारी नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, ये भी मतवक्को किया जा रहा है कि फैसल को अगले चंद घंटों में उसके इंजाम तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, फैसल इतना बड़ा डॉन मंशियात फरोश सप्लायर कैसे बना? इसके पीछे कुछ सियासी शख्सियात का हाथ भी है। ना सिर्फ सियासी शख्सियात बल्कि पंजाब पुलिस के अपने एहलकार और अफसरान के साथ इस फैसल की बड़ी दोस्तियां भी हैं। ना सिर्फ दोस्तियां बल्कि पुलिस एहलकार उसकी सहूलतकारी भी कहीं करते रहे और कहीं उससे मंथलियां लेते रहे। ना सिर्फ मंथलियां तक बात रुकी बल्कि बंदूकें भी बतौर तोहाइफ जो हैं वो जाती आती रही। नाज़रीन, ये फैसल को बनाने वाले कोई और नहीं, पुलिस के अपने अदारे के अंदर काली बेड़े ही हैं। ना सिर्फ इसने पहली बार गुजरात में बल्कि इससे कबल भी लाहौर की पुलिस जब इसको गिरफ्तार करने के लिए हंज में गई तो इसने तब भी पुलिस के ऊपर सीधी गोलियां बरसाई। नाज़रीन, ये तमाम तर अंदरूनी कहानी थी इस पुलिस मुकाबले की और कैसे पुलिस मुकाबले में पुलिस कूदती है और पुलिस के कूदने से उनको एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नाज़रीन, अभी तक पुलिस की इस वाक़े के बाद आईजी पंजाब की जानिब से नोटिस भी लिया गया था, मगर शायद वो नोटिस एक कागज तक ही महदूद है। New winter collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.